मनीषम वेदांत वेदम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सर्वगुणम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाचोमणिम दलाभिराम नयनम पीतांबरालंकृतम श्यामंगम द्विभुजम वदनम त्रिसीतया शोभितम कारुण्यामृत सागरम भ्रात्रादिभिर्भावितम वंदे विष्णु शिवादिसेव्यमनिशम् भक्तेष्वसिद्धिप्रदम् तुलितबलधामम् हेमशैलावदेहम् धनुजवनितशानम् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तम् वातजातं नमामि गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की पाके युग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधाई बरनो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार हृदय विराजत राम सिय और दास हनुमान ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की गुरुदेव भगवान की गंगा मैया की जय जय सीताराम। मैं अपने सब श्रद्धा श्री रामचरितमानस गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज और अपने गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। दानी शिरोमणि कृपानिधि नाथ कहो चाहो
रुचि तोरी जो वरुणाथ चतुर नृप मागा स्वयं कृपालु मोहि अति प्रिय लागा परंतु सुधी होती दिखाई जगति भगत हित तुम्हारी सुहाई तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी ब्रह्म सकल हुए अंतर्यामी अस समझत मन संशय होई कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई जे निज भगत नाथ तब आही जो सुख पावनी जो गति लही जे निज भगत नाथ तब आही जो सुख पावनी जो गति लही सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हम ही कृपा करी देहु सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सब संता हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि विधि सब संता राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनी आचरजो नमान है जिनके विमल विचार भगवान श्री रामभद्र और श्री किशोरी जी और हमारे गुरुदेव भगवान की महती कृपा के फल स्वरूप ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ जब हम गीता भवन की पवित्र भूमि में जिस स्थान पर अनेकानेक संत पधार करके उपदेश किया करते हैं और जहाँ पर साक्षात ठाकुर जी विराजमान हैं, अनेक भक्त आकर के यहाँ पर दिन रात कीर्तन किया करते हैं और हमारे गुरुदेव भगवान भी इस मंच पर आकर के प्रवचन करके गए। उसी जगह पर बैठ करके प्रवचन करने का सौभाग्य बिना गुरु की कृपा के संभव नहीं होता है। मैं अपने शरीर की जितनी चमड़ी है उसको निकाल करके पूज्य श्री राम किंकर जी महाराज की जूती भी बना दूं तो भी उनकी कृपा से पूर्ण नहीं हो पाऊंगा।
में कोई योग्यता हो और वो अपनी योग्यता का प्रदर्शन आपके समक्ष करे तो उसके परिचय में कुछ वाक्य बोले जाते हैं। हमसे किसी ने कभी पूछा कि आपका प्रवचन कहीं होने वाला था कि आपके बारे में क्या बोला जाए, वो परिचय लिख करके भेज दीजिए। तो मैं सोचने लगा कि मेरे परिचय में कोई ऐसी बात नहीं है जिसके आधार पर मैं अपना कुछ बायोडाटा लिखूं। तो मैंने कहा कि ना तो मेरा परिचय कुछ बोला गया है ना बोला जाना चाहिए, और जो परिचय है वो सबको मालूम है। बस मेरा केवल एक ही परिचय है कि मेरा नाम पूज्य गुरुदेव के नाम के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। एक वाक्य बोल दीजिए, सारा परिचय हो जाएगा। बाकी सारे परिचय बिना होते हैं और संबंध वही अविनाशी होता है। तो महर्षि की कृपा से ये सौभाग्य मिला जब आपके समक्ष आकर के कथा का सुयोग मिला। हमारे डॉक्टर राजेश जी, यद्यपि राम मिलन जी ने राजेश जी के लिए और राजेश जी ने राम मिलन जी के लिए संपूर्ण बातें जो हमें कहना चाहिए वो आप आपस में प्रेम से बताई हैं, मित्र भाव में, स्नेह भाव में। तो मैं ये कहूँगा कि उनकी भावना का प्रमाण है कि आप सब लोग बैठ करके कथा सुन रहे हैं। यही आपकी इच्छा थी, वही आपने किया। हरपालपुर में भी आपने ऐसे ही विस्तार किया और पिंकू भैया को चाबी पकड़ा दी। जैसे वेद पाठ करने वाले पंडित जी लोग होते हैं ना, वर वधू को मिला देते हैं फिर दूसरे की शादी करने चले जाते हैं, ऐसे ही वहां पर आपने पिंकू भैया को चाबी पकड़ा दी हरपालपुर की, और यहाँ पर राम मिलन जी को चाबी पकड़ा दी इंदौर की। अब समस्या आ गई राम मिलन जी के सामने। जो भी है, लेकिन बहुत आनंद आया मुझे। मैं इंदौर के श्रोताओं का बहुत ऋणी हूँ कि जिन्होंने नित्य प्रति आकर के कथा सुनी, और ये जो आपने कथा सुनी है, आपने जो आहुति अपनी उपस्थिति की लगाई है, ये आपकी उपस्थिति रामचरितमानस का सम्मान है, तुलसीदास जी का सम्मान है, श्री राम किंकर जी का सम्मान है। मैं इसमें कहीं बीच में नहीं आता, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। इस इंदौर शहर से हमारा गुरुदेव के बाद जो भावनात्मक परिचय कराया आदरणीय श्री अनिल जी जायसवाल और श्रीमती मंजू जी जायसवाल ने, मैं उनका बड़ा आभारी हूँ। और जितने उनके साथी हैं, सबसे आनंद की बात यह है कि उनके सारे साथी रोज कथा में आए और रामायण के अनन्य प्रेमी हैं। एक परिचय मैं मंजू जी का दे दूं जो आप लोगों को नहीं पता होगा और अनिल जी को भी नहीं पता होगा। जो बात अनिल जी को भी नहीं पता हो वो मुझे पता है। देखिए, जो व्यक्ति मंजू जी के परिचय में आएगा उसको रामचरितमानस की 50 बाई 50 फुट की चादर उसके ऊपर डाल देती हैं वो, और जब वो निकलना भी चाहता है तो 50 बाई 50 फुट की चादर में से इधर उधर भागेगा बेचारा, उछलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं से उलझ जाएगा उसी में। तो रामचरितमानस को उलझा देती है। और धन्य है वो लोग जो लोग उनके रामचरितमानस के चादर में आ गए। उसका कारण है जो उस चादर में आ गए वही तो कथा में आए हैं। तो यदि वो ऐसा उलझा देती हैं तो हम तो चाहते हैं कि ऐसे हम भी उलझे रहें। तो आप लोग कथा में आए, हम आपके प्रति बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। राम मिलन जी जो हैं उन्होंने मिलन का कार्य किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हम आपके लिए ज्यादा कोई शब्द कहें वो समय का अपव्यय होगा, क्योंकि सब लोग सुन चुके हैं और आपका स्वभाव जान चुके हैं। सारे श्रोताओं के अंदर वही तत्व कथा सुनता है जो कथावाचक के अंदर बैठ करके कथा कहता है। तो मैं इसी भावनाओं को ध्यानस्थ करते हुए आप सबके श्रोताओं के चरणों में प्रणाम करता हूँ और कथा की पूर्णाहुति की संध्या में आपका स्वागत करता हूँ। तो आइए अब हम आपको कथा में ले चलते हैं। सोई सुख सोई गति सोई भगत सोई निज चरण सने हैं, सोई विवेक
सोई रहनी प्रभु, वही विवेक भी व्यक्ति का होना चाहिए और वैसी रहनी भी होनी चाहिए। क्योंकि भक्त जब व्यवहार करता है, तो मैं आपको ये गुरुदेव के संस्मरण सुना के मैं इसलिए आपको पुष्ट करना चाहता हूं उस बात को कि वो बात बड़ी सरलता से समझ में आ जाती है। हमारे महाराज जी ने एक बात कहा था कि भक्ति को पुष्ट करने का उपाय क्या है। भक्त तो आप सभी हैं, अपने ढंग से हम भी शायद अपने को भक्ति मानते होंगे, लेकिन भक्त होते हुए भक्ति को पुष्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो एक बार मैंने किसी को थोड़ा सा डांट दिया था, दिल्ली की बात है। महाराज जी को बीच में से लाया जाता था, आदरणीय वसंत कुमार जी बिरला और सल्ला जी बिरला साथ में लेकर के आते थे। तो वो दोनों तरफ बल्ली बंधी रहती थी और उसमें ये था कि बल्ली के बीच में कोई नहीं आएगा, क्योंकि महाराज जी को 6 बजे कथा शुरू होनी होती थी और बहुत बड़ी भीड़ में से आना था। तो एक माता जी को इतना भावावेश हुआ कि वो माता जी बिचारी बल्ली के बीच में से अंदर आ गई और उन्होंने महाराज जी को प्रणाम कर लिया। प्रणाम क्या हुआ कि मैंने उनको थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, केवल इतना ही कहा कि बल्ली बंधी है तो भी आपको समझ में नहीं आता, आप अंदर आ गई, इतना कहा और प्रणाम करने के लिए। महाराज जी ने उस समय कुछ नहीं बोला। संतों की महानता जरा देखिए, कुछ नहीं बोले, क्योंकि उस समय अगर बोलते तो शायद हमारा सम्मान कम हो जाता। लेकिन कमरे में जाकर के जो ही छड़ी उन्होंने ऊपर टांगी और जो ही अपनी अंडी वो पलंग पे रखी, उसके बाद बैठने से पहले उन्होंने कहा, ये बताओ तुमने जो उस देवी को डांटा था उसके पीछे कारण क्या था, ये बताओ। और बिल्कुल सच सच बताना कि तुमने जो उसको डांटा, वो डांटने के पीछे ये कारण था कि तुम मुझे कष्ट नहीं देना चाहते हो, क्या ये कारण था कि उसने तुम्हारे मना करने पर भी बात नहीं मानी थी, तो तुम्हारा अहम जागृत हो गया था, इसलिए तुमने डांटा था। तो महाराज सिंह का सत्य बोलना, ये ध्यान रखना, क्योंकि मैं निर्णय करने वाला हूं आज। तो मैंने कहा, महाराज जी मेरा अहम जागृत हो गया था, इसीलिए मैंने उसको डांटा था, क्योंकि मैंने कहा माता जी अंदर मत आइए, और माता जी फिर भी आ गई। तो इतने लोगों के सामने हमारी अवज्ञा हुई, हमारी बात नहीं मानी उन्होंने, इसलिए हमारा ईगो जो है निकल आया, हमने उनको डांट दिया। तब महाराज जी ने भक्ति को पुष्ट कैसे किया जाए इसकी व्याख्या की। महाराज जी ने कहा, ध्यान रखना, अगर लोगों को तुम चाहते हो कि राम भक्त बने लोग और रामायण में लोग जाएं, प्रवेश करें, तो तुमको कम से कम राम जी का स्वभाव तो सीखना चाहिए। कैसी विचित्र बात उन्होंने कही। बोले, राम जी के स्वभाव में तुम्हारे स्वभाव में कहीं कोई मेल इस समय था क्या? तुमने इस दृष्टि से क्यों नहीं देखा कि वो, उसकी तो अवमानना हुई, उस मां की तो अवमानना हो गई कि तुमने भी कहा, दोबारा भी कहा, उस बेचारी ने फिर भी प्रणाम किया और वो चली गई प्रणाम करके। लेकिन उसने अपनी अवमानना करके भी प्रणाम करना चाहा, तो उसकी भक्ति की ओर तुम्हारा ध्यान नहीं गया। उस दिन से मैंने, ध्यान रखिएगा, उस समय न जाने कितने प्रसंगों में गुरुदेव ने मुझे कुछ कुछ कहा हो और मुझे कदाचित कुछ लगा भी हो, लेकिन उस समय में जो जो गुरुदेव ने कहा उसका परिणाम है ये कथा, उसी का परिणाम है ये कथा। यदि वो सब ना गुरुदेव ने उपदेश दिया होता तो ये कथा नहीं हो सकती थी। महाराज जी ने कहा, भक्ति को पुष्ट करने का मार्ग है कि भक्त बनने की इच्छा और उसके इष्ट ने जैसा व्यवहार लोगों के साथ किया है वो व्यवहार करना चाहिए। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, रहनी भी तो वैसी होनी चाहिए भाई, कि रहनी, हम कब उठते हैं, कब सोते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे लोगों से व्यवहार करते हैं,
लोगों के हृदय को हम सुख दे रहे हैं कि नहीं। यदि हम सुख देने का कार्य नहीं कर रहे हैं तो भक्ति का हमारे सिर पर कोई स्टिकर जरूर लगा हो, लेकिन भक्ति पुष्ट नहीं होगी, क्योंकि लोग ऐसा मानेंगे कि राम भक्त ऐसे होते हैं क्या। क्योंकि जब आपका नाम किसी विशिष्ट नाम के साथ जुड़ जाता है तो ध्यान रखिएगा, चाहे वो पुत्र हो चाहे वो शिष्य हो, किसी व्यक्ति का ठप्पा जब लग जाता है किसी पर तो उसका क्वालिटी मेंटेन करना उसका दायित्व होता है। उस तरह का बनना उसका दायित्व होता है, चाहे वो बनना पड़े उसको, चाहे वो बनने की इच्छा रखता हो, चाहे जैसे हो। तो भगवान श्री राम से शत्रुपा जी ने कहा, सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हमें कृपा करी देव। भगवान राम और लक्ष्मण जी और श्री सीता जी कैसे रहते हैं? 14 वर्ष तक साथ में रहे, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु। कैसे रहे साथ में? लक्ष्मण जी महाराज जो हैं छिन छिन बार बार भगवान की ओर देख रहे हैं, बार बार भगवान के चरणों की सेवा कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कैसे सेवा कर रहे हैं। बोले जिमी अभिवेकी पुरुष शरीर है, जैसे अभिवेकी व्यक्ति अपने शरीर की सेवा करता है। और भगवान राम क्या व्यवहार कर रहे हैं लक्ष्मण जी के साथ? बोले भगवान राम लक्ष्मण जी को कैसे कहते हैं, कैसे देखते हैं? बोले राम बिलोकें, लक्ष्मण जी महाराज को कैसे देख रहे हैं? बोले जैसे अपनी आंखों पलकों के बीच में आंखें होती हैं, पलक बिलोकन गोलक जैसे, इस प्रकार से भगवान लक्ष्मण जी को देखते हैं। और पलक बिलोकन गोलक जैसे का तात्पर्य क्या होता है? नीचे वाली पलक जो है वो श्री सीता जी हैं, आधार, और ऊपर वाली पलक जो है वो भगवान राम है। और पलकों का क्या कार्य होता है? बोले पलकें जो है आंखों की रक्षा करने के लिए बनी हुई होती हैं। लक्ष्मण जी को जय विधि लखन सीय सुख लहनी। सोचिए जो आपके साथ वाले हैं उनके लिए आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। भगवान राम ने 14 वर्ष तक जो वनवास किया, उस वनवास में जो राम राज्य बना, उसमें कारण मालूम है क्या है? कि जो उनके निकट था या जो उनके निकट थे, दो लोग, सीता जी और लक्ष्मण जी, जय विधि लखन सीय सुख लहनी। जैसे सीता जी और लक्ष्मण जी को सुख मिले, सोई रघुनाथ कहीं सोई करही। वो ही बोलते थे जैसे सीता जी और लक्ष्मण जी को अच्छा लगे, और वो ही करते थे जैसे श्री सीता जी और लक्ष्मण जी को अच्छा लगे। ये है राम राज्य बनाने का सूत्र। और आप अपने को छोड़ करके जो प्रभु की कृपा से आपको प्राप्त हुआ है, उसको छोड़ करके, उसको दुखी करके यदि आप राम राज्य बनाने की कल्पना करते हैं तो रावण को मार सकते हैं, रावण को मार सकते हैं, कुंभकर्ण को मार सकते हैं, मेघनाथ को मार सकते हैं। आप अपने ऊपर एक एक स्टिकर लगा सकते हैं, क्योंकि रावण को मारना कठिन काम नहीं था। रावण को मारना तो भगवान का सबसे छोटा कार्य था। जग मोह सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनई निमिख मौत थे। अरे उसमें तो राम की कोई भूमिका ही नहीं थी। जितने संसार में राक्षस थे उनको मारने के लिए तो लक्ष्मण ही पर्याप्त थे। लेकिन भगवान राम ने जिस रावण को मारा, लक्ष्मण जी ने जिस मेघनाथ को मारा, भगवान राम ने जिस कुंभकर्ण को मारा, वो कौन से पात्र थे? बोले मोह दश मौलि तक भ्रात अहंकार। बोले मोह रूपी रावण को मार दिया उन्होंने। उस रावण को मारना, वो तो बाली भी पहले उसके ऊपर विजय प्राप्त कर चुका था। आप लोगों ने कथाओं में सुना होगा कि रावण के ऊपर भगवान राम ने विजय बाद में प्राप्त की। भगवान राम ने कौन सा ऐसा बड़ा कार्य कर दिया कि रावण के ऊपर विजय प्राप्त की? उससे पहले बाली जो है वो रावण के ऊपर विजय प्राप्त कर चुका था।
और रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के पश्चात बाली ने रावण को मारा क्यों नहीं? अधमरा करने के बाद अपनी कांख में दबा करके चारों तरफ घूम रहा था। तो किसी ने पूछा बाली से, या कोई कल्पना करे कि पूछे बाली से कि जब वो अधमरा हो गया तो उसको सीधे खत्म ही क्यों नहीं कर देते? ये बगल में लेकर के क्यों घूम रहे हो भाई? ध्यान रखिएगा, अधिकांश लोग संसार में जो होते हैं वो बाली को जिंदा, वो रावण को अधमरा रखना चाहते हैं और मारना नहीं चाहते, और बगल में लेकर के प्रमाण पत्र दबाए रहते हैं ताकि जहां जहां जाएं वहां लोग कहें ये देखो बाली जा रहा है जिसने रावण के ऊपर जो है विजय प्राप्त कर ली, बुराई के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। इसका प्रमाण पत्र लेकर के घूमना अलग बात है और रावण को मार देना अलग बात है। कोई भी कार्य करके आप उसका प्रमाण पत्र बगल में दबा दबा करके घूमना चाह रहे हैं, तब वो आपकी भक्ति नहीं बन पाएगी। उसका कारण क्या है? सब लोगों ने तो उसका आनंद ले लिया, कोई व्यक्ति गंगा जी को खुदवा दे। आपको पता होगा सगर के पुत्रों ने, 1000 पुत्रों ने समुद्र खोद डाला, लेकिन कोई व्यक्ति कोई महान कार्य कर लेता है तो महान कार्य करने के बाद जब उनका सम्मान किया जाता है, उनको दुपट्टा उड़ाया जाता है, तो क्या कहा जाता है? इन्होंने बड़ा भारी भगीरथ प्रयास किया। जल ज्यादा गंगा जी में है कि समुद्र में है? समुद्र में है, जल की मात्रा समुद्र में है। और कितना बड़ा कार्य किया सगर के पुत्रों ने, लेकिन गंगा जी के लिए नाम लिया जाता है इन्होंने भगीरथ प्रयास किया। भगीरथ प्रयास क्यों कहा जाता है? सागर प्रयास क्यों नहीं कहा जाता? इसलिए नहीं कहा जाता, बोले सागर का पानी जो है खारा है। इतना बड़ा समुद्र आपने खोज करके रख दिया, लेकिन वो पानी कोई नहीं पी पाता है। और गंगा जी का पानी मीठा है। और गंगा जी क्यों पतित पावनी कहलाई गई? बोले जो सबके कल्याण करते हुए निकल रही हैं वो पतित पावनी गंगा जी हैं। उनके जल का आर पार, उनकी महिमा अनंत है, अनंत है। तो ध्यान रखिएगा, यदि हमने भगीरथ प्रयास किया है तब तो हमारी गंगा भक्ति को जन्म देगी, और हमने सागर प्रयास अगर किया है तो हमारे जीवन का कर्म, हम खोदेंगे बहुत बड़ा समुद्र, लेकिन अंत में पानी खारा पैदा करके जाएंगे। इसलिए जो हम भक्ति कर रहे हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को करते समय हमारी रहनी कैसी है? प्रवचन करने के बाद हम कमरे में कौन सी भाषा बोलते हैं, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। यहां पर यदि हम वो भाषा बोलें जो नहीं बोलनी चाहिए, तो जो सामने बैठे हैं वो थोड़ी आएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये तो हमारा बौद्धिक कौशल भी हो सकता है। यदि हम अपनी बात से आपको प्रभावित कर सकते हैं, ये बौद्धिक कौशल भी हो सकता है। कौशल के द्वारा भी समुद्र भी खोद सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, गंगा तब निकलेगी जब हमारी भाषा जो यहाँ की है वो हमारा चरित्र हमारे कमरे में होगा। इसीलिए यह आवश्यक है कि गंगा जी को अंदर लाना है, कथा को अंदर लाना है। इसी का नाम तो इंडोर है ना। और जिस दिन इंदौर में कथा इंडोर हो गई है ना, इंदौर में कथा कान के द्वारा अंदर हो गई, तो आपका हृदय गंगा बन जाएगा। और उसके बाद मालूम है क्या होगा? जो जो लोग आपको देखेंगे, ये हम आपकी प्रशंसा के लिए बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, हमने आज भी डॉक्टर साहब से कहा, अपने साथियों से भी कहा है कि भाई हमें इंदौर आकर के बहुत अच्छा लगा। उसका कारण क्या है? यहाँ के श्रोताओं के अंदर हमने कथा का दर्शन किया। इसलिए हमने कहा इतना डिसिप्लिन, इतनी मर्यादा। एक बार कुछ लोग भजन के समय पीछे चले गए थे, मैंने कुछ कहा और तुरंत मान गए, दूसरे दिन से कोई नहीं उठा। ये क्या है? ये कथा जब अंदर चली जाती है
तो जीवन में सबसे पहले मर्यादा आ जाती है। ये कथा का प्रमाण है। भक्ति जब अंदर जाएगी, गुरु की कृपा जब अंदर जाएगी, तो सबसे पहले आपके अंदर डर आ जाएगा। डर। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से ये रहनी पर बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु। तो विवेक और रहनी दोनों मिली हुई है, ये अंतिम दोनों सूत्र हैं इस प्रसंग के। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से भगवान ने कहा, तुमने बहुत अच्छी रामायण लिखी, बताओ मैं तुम्हें क्या दे दूं। उन्होंने कहा, सुत की प्रीति। जैसे पिता को अपने पुत्र से प्रेम होता है, ऐसा प्रेम मैं आपसे किया करूं। सुत की प्रीति। बोले तथास्तु, दे दिया, तुम मुझे ऐसे ही प्रेम किया करोगे। सुत की प्रीति। और कुछ चाहिए? बोले हाँ। बोले प्रतीति मीत की। जैसे एक मित्र को अपने मित्र के प्रति अनंत विश्वास होता है और वो विश्वास का पालन करता रहता है, वैसा विश्वास मेरा आपके प्रति रहे, आप ऐसा कर दीजिए। बोले ये भी दे दिया। बोले और कुछ मांग रहे हो? बोले एक और बचा, एक और बचा। क्या? बोले थोड़ा डर दे दीजिए, डर। सुत की प्रीति प्रतीति मीत की, नृप जो डर डरिए। जैसे राजा से प्रजा को डर लगते रहना चाहिए, वैसा डर हमें आपसे हमेशा लगता रहे। ये बहुत बड़ी बात है। जिस व्यक्ति के अंदर डर निकल जाता है, वो उच्छृंखल हुए बगैर नहीं रहेगा। हम उन लोगों के चरणों को प्रणाम करते हैं जो ये कहते हैं कि हमें उनसे डर लगता है। और जो व्यक्ति दूसरे से डरता है वो निर्भीक होता है। वो डरता तो केवल कहता है। हमारे महर्षि कहते थे, स्वतंत्र वो है जो अपनी परतंत्रता का सदुपयोग करता है। वो स्वतंत्र है कि जो परतंत्रता का सदुपयोग करता है, वो व्यक्ति स्वतंत्र है। तो भगवान श्री राम ने, आप कहें कि जो डर की बात आपने कह दी, ये रामचरितमानस में भगवान ने कहीं स्वीकारा है? स्वीकारा है। जब परशुराम जी महाराज बड़े उद्दंड भाषा का उपयोग करने लगे श्री राम के प्रति, तो भगवान श्री राम ने कहा, उन्होंने कहा एक बात महाराज ध्यान रखिएगा। क्या? बोले जिस क्षत्रिय वंश में हमारा जन्म हुआ है, हम उस कुल के बालक हैं कि एक बार चाहें तो काल को भी मार सकते हैं। जो काल सारे विश्व को निगल रहा है और पैदा कर रहा है सृष्टि को, हम उस काल की भी हत्या कर सकते हैं। लेकिन हत्या कर सकते हैं, करते नहीं हैं। सामर्थ्य होते हुए भी विवेक का परिचय देना कि हमें क्या करना चाहिए, ये भगवान राम का वैशिष्ट्य है। और ये वैशिष्ट्य ये है क्योंकि कल मैं आपसे कह रहा था, कह लंकेश सुनो रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक, जदपि तदपि नीति असगाई, विनय करिए सागर संजाई। यद्यपि आपका एक बाण 100 या 1000 समुद्रों को सुखा सकता है, लेकिन आप कृपा करके सुखाइए मत। जो नीतिज्ञ होते हुए दूसरे की नीति मानने के लिए तैयार हैं, वो श्री राम हैं। और क्यों उन्होंने कहा विभीषण जी ने, और भगवान राम ने बात मान क्यों ली? ये उनकी प्रीति भी है और ये उनकी नीति भी है, इसलिए उन्होंने बात मान ली। यदि कहीं विभीषण की बात मान करके वो समुद्र के पास 3 दिन तक आराधना करने के लिए न जाते या फिर बाण सुखाने की बात करते लक्ष्मण जी को प्रसन्न करने के लिए, तो मालूम क्या हो जाता? अगर वो विभीषण की बात नहीं मानते तो अभी थोड़ी देर पहले तो विभीषण जी शरण में आए थे, तब उनको ये बात गहराई से उनके अंदर बैठ जाती। मैंने अपने भाई रावण को भी नीति बताई और उसने नहीं माना, उसने छाती पे बाण मारा या चरण प्रहार किया। और हमने वही नीति जो है भगवान राम को भी बताने की चेष्टा की कि आपको ये करना चाहिए, और इन्होंने भी हमारी बात नहीं मानी, तो उनको अपनी नीति के प्रति अविश्वास हो जाता कि जिसको रावण भी ना माने और राम भी ना माने, वो नीति थोड़ी है।
वो तो कुछ नहीं है। तो परिणाम क्या हुआ? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हमारे महाराज जी कहते थे, यदि भगवान राम समुद्र को सुखा देते तो मालूम है क्या दुष्परिणाम होता? यह दुष्परिणाम होता कि जो प्रेम का समुद्र लहरा रहा था विभीषण जी के अंदर, बाहर का समुद्र सूखा पाना बहुत सरल है, लेकिन अंदर का समुद्र पैदा कर पाना बहुत कठिन है। भगवान राम ने इतना प्रेम दिया था विभीषण जी महाराज को, अनुज सहित मिल ठीक बैठारी, बोले बचन भगत भय हारी। आते ही उन्होंने, दोनों ने, लक्ष्मण जी ने और भगवान राम ने, दोनों ने पकड़ लिया। अनुज सहित मिल ठीक बैठारी, बोले बचन भगत भय हारी। लक्ष्मण जी महाराज का स्वभाव भले ही श्री राम से अलग हो, लेकिन अलग नहीं है, श्री राम का पूरक है। वो पूरक, जो पूरक होता है वो लोगों को अलग लगता है, लेकिन लक्ष्य में पूरक होता है। देखिए, नट में और बोल्ट में जो चूड़ियां बनी होती हैं वो विरोधी दिशा में बनी होती है कि नहीं? लेकिन वो विरोध अगर ना हो तो नट बोल्ट दोनों निरर्थक हो जाएंगे, क्योंकि जब उसको कसा जाता है तो ऐसे होता है, विपरीत दिशा में। तो लक्ष्मण जी और भगवान राम का जो स्वभाव है, लक्ष्मण जी का तेज और भगवान राम का शील, ये विरोधी नहीं है। ये विरोधी तो हमने, विरोध जहां जहां है वो विरोध संसार के द्वारा बनाया हुआ है। भगवान ने विरोध को पैदा ही नहीं किया है। कोई वस्तु संसार में ऐसी पैदा ही नहीं हुई है जो त्याज्य हो। कोई व्यक्ति संसार में ऐसा पैदा ही नहीं हुआ है जो त्याज्य हो। कोई बूटी ऐसी नहीं है जो सर्वथा त्याज्य हो, उसमें कोई गुण ना हो, केवल दोष ही दोष हो। ये विरोध किसको मालूम पड़ता है? जिसकी विरोध की दृष्टि होती है, जिसकी विरोधी दृष्टि होती है, जिसकी प्रकृति विरोधी होती है, वो हर वस्तु में विरोध। अरे भाई, कोई कार्य किसी ने अच्छा कर दिया, कुछ लोग कार्य अच्छे ढंग से अच्छा करते हैं, कुछ लोग अपने ढंग से अच्छा करते हैं, लेकिन कार्य तो कुल मिला के बताइए, आपका किया ना उसने? आपने जिसको बुलाया है, अगर उसकी सुविधा के लिए उसने अपने अहम को निकाल करके कुछ कार्य कर दिया, अरे भाई कार्य तो आपका किया, मेहमान तो हम आपके हैं, इसलिए आपका कर दिया। तो ये बात ध्यान रखिए, विरोधी दृष्टि बना करके अगर चलेंगे तो विरोधी दृष्टि जो है वो हमेशा विरोध को ही देखेगी। भगवान राम ने किस प्रकार से विभीषण जी महाराज की बात मान ली, और वहां पर परशुराम जी महाराज से वो कहते हैं कि महाराज, हम काल को भी खा सकते हैं, निगल सकते हैं, लेकिन निगलेंगे नहीं। क्यों? बोले जो जो कर सकते हैं वो करा थोड़ी जाता है। सामर्थ्य होती है, लेकिन उस सामर्थ्य का सदुपयोग जो है कि जो आपको चाहिए वो हम पूरा कराएं, ये नहीं है सामर्थ्य। तो उन्होंने, गोस्वामी जी महाराज ने क्या लिखा? बोले विप्रवंश की अस प्रभुताई, बोले हम आपका सम्मान करते हैं, इसलिए एक हम काल को मारेंगे नहीं, और आपको वो जो जवाब कुछ नहीं दे रहे हैं, परिणाम कर रहे हैं, उसके पीछे कारण यह है, विप्रवंश की अस प्रभुताई, अभय होय जो तुम्हें डराई। हम जो निर्भीक हैं वो इसलिए निर्भीक नहीं है कि हम इतने योग्य हैं, इसलिए निर्भीक हैं कि आपके चरणों में हम आदर करते हैं, आपका प्रणाम करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं। ये भगवान राम ने बोला है, ध्यान रखिएगा। पर ब्रह्म परमात्मा सर्वशक्तिमान, जो सब कुछ कर सकता है, उसकी विशेषता ये होती है कि जो नहीं कर सकता उसके चरणों में प्रणाम करता है। अब रामायण कैसे बताई जाए, अब रहनी और कैसे बताई जाए? सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हमें कृपा करी देव। एक बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, केवल भगवान राम ने रावण को मारा होता और बाकी जीवन दुर्योधन की तरह होता तो राम राज्य भी नहीं बनता और उनकी कथा भी नहीं होती। बाण चला देना तो कोई भी सीख सकता है। विचित्र बात है, कर्ण का मंदिर कहां है? जहां जहां बैठा हुआ है उनका भक्त अर्जुन बैठा हुआ है, भगवान कृष्ण के साथ
कर्ण कहां पर बैठा है भगवान कृष्ण के साथ? किसी मंदिर में देखा आपने कि भगवान कृष्ण के साथ कर्ण की मूर्ति लगी हो? अर्जुन में और कर्ण में योग्यता की दृष्टि से तनिक भी कोई अंतर नहीं है। दोनों के दोनों उतने ही योग्य हैं, दोनों वैसे धनुर्धर हैं, लेकिन विचित्र बात है, बात योग्यता की नहीं होती है। बात यह होती है कि आप अपने गुण का उपयोग कहां पे कर रहे हैं। आप अपने गुण का, हम अपने गुण का उपयोग किसके साथ रह करके कर रहे हैं, इसी पर राम राज्य होता है और इसी पर महाभारत होती है। हमारे महाराज जी ने एक बार सतना में पत्रकारों ने पूछा था कि महाराज जी महाभारत और रामायण में क्या अंतर है? तो महाराज जी ने कहा जैसा होना चाहिए वो रामायण और जैसा होता है वो महाभारत। जैसा होना चाहिए वो रामायण और जैसा होता है वो महाभारत। तो उन्होंने कहा जैसा होना चाहिए और जैसा होता है का दोनों का अंतर बताइए। पत्रकार लोग जो हैं बड़े जबरदस्त प्रश्न करते हैं महाराज, लेकिन वो प्रश्न उन्होंने बड़ा सार्थक किया। सार्थक प्रश्न इसलिए हो गया कि ऐसे व्यक्ति के सामने किया कि जो सार्थक ही उत्तर देगा। तो उन्होंने कहा दोनों का आप बताइए। तो उन्होंने कहा देखिए, एक व्यक्ति अगर देश में चरित्रवान हो जाए और सब लोग उसके प्रति नतमस्तक हो जाएं तो सारे देश के अंदर चरित्र आ सकता है। उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण यह है कि राम राज्य एक व्यक्ति के कारण बना, उसका नाम था भरत, और महाभारत एक व्यक्ति के कारण हुआ, उसका नाम था दुर्योधन। और महाराज जी ने इसको और समझाते हुए क्या कहा? उन्होंने कहा अगर कहीं गांधारी के पेट से दुर्योधन की जगह भरत का जन्म हुआ होता और कैकेयी जी के पेट से भरत की जगह दुर्योधन का जन्म हुआ होता तो जहां रामायण हुई वहां महाभारत होती, जहां महाभारत हुई वहां रामायण होती। एक व्यक्ति महाराज, एक व्यक्ति, हमको अपने से ऊपर उठना पड़ेगा। एक व्यक्ति के चरित्र के प्रति नतमस्तक हो जाने का परिणाम रामराज्य होता है और उसका उल्लंघन करने का परिणाम महाभारत होता है। अब हमको और आपको निर्णय करना है कि हम महाभारत करना चाहते हैं कि रामायण करना चाहते हैं। रामचरितमानस अगर रामायण आपका लक्ष्य है तो राम ने जैसा कहा सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह सोई विवेक सोई रानी प्रभु हमें कृपा कर देहु। भगवान राम अपने निज भक्त लक्ष्मण के साथ भी वही व्यवहार कर रहे हैं और अपने निज भक्त विभीषण के साथ भी वही व्यवहार कर रहे हैं। 3 दिन उन्होंने दिए लक्ष्मण जी की बात के लिए और 3 दिन उन्होंने दिए विभीषण की बात के लिए, और बीच का जो चौथा दिन था उस दिन का लक्ष्मण बाण सरासन आनु सोखों बारद बिसक किसानु। उस दिन कहा ये चौथा दिन क्या है? एक चौथा दिन ही बीच का दिन है और इसको कहते हैं संध्या काल। 7 दिन में देखिए 7 ही दिन होते हैं, 7 ही रंग होते हैं, 7 ही स्वर होते हैं और 7 ही आवरण होते हैं, सप्तावरण 7। इस जितनी दुनिया में सृष्टि हुई है इन्हीं 7 ही दिन में हुई है। जितने पैदा हुए सब इन्हीं 7 में पैदा हुए और जितने जाएंगे वो सब इन्हीं 7 में जाएंगे। 8वां बने नहीं है, भेद है ही नहीं भगवान के यहाँ। इन्हीं 7 में आओ, इन्हीं 7 में जाओ। ये 7 जो है ना, ये बीच में इसका चौथा दिन कौन है? बोले ये चौथा दिन संध्या काल होता है, संध्या काल। और भगवान राम जब आएंगे तो संध्या में आएंगे, भगवान कृष्ण जब आएंगे तो संध्या में आएंगे, गुरु जब आएगा तो संध्या में आएगा, बीच में आएगा। ये बीच का मतलब क्या होता है? बीच का तात्पर्य होता है आधा अंधकार और आधा प्रकाश, इसको बीच कहते हैं। आधा अंधकार
और आधा प्रकाश, उसको मध्यकाल कहते हैं। और भगवान राम भी बीच में आए 12 बजे दिन में, और ठीक ऊपर देखो तो भगवान कृष्ण वो भी आए 12 बजे, बोले रात में। उसका तात्पर्य क्या है? दोनों संध्या में आए, बीचों बीच में। जब 12 बज रहा होता है तो इधर का 11:30 और उधर का 1 में से आधा घंटा लेकर के तो बीच में 12 बजता है। आधा इधर से लेता है और आधा इधर से लेता है, बीच में संध्या होती है। और संध्या काल में जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं उनको गुरुओं ने बताया होगा, जो संध्या काल होता है, सूर्यास्त का समय या सूर्य उदय का समय जो होता है, उस समय केवल भगवत चिंतन किया जाता है। और दशरथ जी महाराज जिन्होंने चतुराई पूर्वक भगवान राम को अपना पुत्र रूप में मानने का सौभाग्य लिया था, लेकिन चतुराई के साथ मांगा था। जो वरदान चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। शत्रुपा जी कह रही हैं, लेकिन हम चतुराई के साथ नहीं मांगेंगे, हम आपकी कृपा चाहते हैं। क्यों कृपा चाहते हैं? बोले मध्य काल जो होता है उसमें प्रकाश और अंधकार दोनों होता है। झूठाई सत्य, शंकर जी कहते हैं पार्वती जी से बालकांड में, झूठो सत्य जाई बिनु जाने, जिनि भुजंग बिनु रज पहचाने, सोई जाने जग जाई हिराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो दशरथ अजर बिहारी। भगवान शंकर कहते हैं जिसको जानने के बगैर, जिसको जाना ना जाए तो झूठ भी सत्य लगता है। जय जाने जग जाई हिराई, और जागे जथा सपन भ्रम जाई, और जिसको जानने के बाद सारे भ्रम जो है निकल जाते हैं। वो कौन है? बोले हमारे भगवान राम हैं, जो सारे मंगलों के करने वाले हैं। और ऐसे भगवान राम जो दशरथ जी के आंगन में विचरते हैं, उनका हम पूजन करते हैं, हम उनकी आराधना करते हैं। ये मध्य काल क्या है? जिसमें जैसे आपने सुना होगा संतों से, रस्सी में सर्प का अनुभव होना। ये रस्सी में सर्प का अनुभव जो होता है वो किस काल में होता है? वो ना तो अंधेरे में होगा और ना उजेले में होगा, क्योंकि जब उजेला होगा तो आपको दिखाई पड़ जाएगा रस्सी है, और अंधेरा होगा तो ना रस्सी दिखाई देगी ना सर्प दिखाई देगा। तो ये भ्रम की सृष्टि कहां पर होती है? भ्रम की सृष्टि हमेशा मध्य में होती है। और जब मध्य में होती है तो उसको क्या कहते हैं? बोले हम समझ नहीं पाए कि सर्प है कि रस्सी है। तो ये जो संसार जो है सतरूप दिखाई दे रहा है, ये सतरूप इसलिए दिखाई दे रहा है कि सतरूप राम को नहीं जाना है। जिस दिन सतरूप राम को जान जाएंगे तो उस दिन ये असत रूप संसार जो है ये जो करेगा उसमें मालूम है आप क्या अर्थ लेंगे? संसार का स्वभाव ही ये है, संसार का स्वभाव ही ये है। और जिस दिन आप ये मान लें संसार का ये स्वभाव है तो ज्ञान और भक्ति से परिपूर्ण वाक्य है ये, आपको दुख नहीं होगा। अरे भाई, आप गड्ढे में पैर अपने आप डालें और गड्ढे से बच के निकले, वही तो मैं कह रहा हूं। गड्ढे को जानते हुए कि गड्ढा है, इसमें हम पैर डालेंगे। कभी कभी सड़कों पे कोई काम चलता है तो गड्ढा खोद दिया जाता है, पानी का काम चल रहा है, सीवर का काम चल रहा है, लेकिन उसमें चारों तरफ लाल पट्टी बांध दी जाती है कि भाई कोई गलती से उसमें चला ना जाए। लेकिन उसके बावजूद ये जानते हुए भी कि लाल पट्टी लगी है चारों तरफ, फिर भी यदि हम उसमें कूद रहे हैं और फिर कह रहे हैं हमें गड्ढे से ऐसी आशा नहीं थी, तो गड्ढे की गलती है कि हमारी गलती है? गड्ढे में चारों तरफ जो पट्टी लगी हुई है, शंकर जी कह रहे हैं जय जाने जग जाई हिराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। अरे जिसको जानना चाहिए उसको जानने की जरूरत नहीं लग रही है। सब विकास कर रहे हैं, सब दौड़े जा रहे हैं, और उसी गड्ढे में ये मेंढक की तरह गप 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 सब उसी में जाते जा रहे हैं। और सब जो है लाल पट्टी की जगह सीधे नीचे से, लाल पट्टी में कौन जाए? लाल पट्टी क्या है? ये सत्संग है, सत्संग, उसमें कौन जाए? अरे हम नीचे से निकल सकते हैं। आपने देखा होगा रेलवे फाटक, आजकल तो रेलवे फाटक इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं,
पहले एक आदमी ऐसे ऐसे करके चलाता था और बंद करता था उसको, तो क्या करते थे लोग, नीचे से साइकिलें ले जा करके। हमने खुद देखा है, और अभी भी जो देहातों में जो फाटक अभी भी ऐसे हैं बचे हुए कि जहां से लोग मोटरसाइकिल मारा है, स्कूटर मोटरसाइकिल साइकिल ले जा रहे हैं घुमा घुमा करके। इनसे पूछा जाए कि कितनी जल्दी पहुंचोगे, तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति अगर होगा तो वो समझ जाएगा ये वहां नहीं पहुंचना चाहते हैं, ये वहां पहुंचना चाहते हैं। जिनको ज्यादा जल्दी है ना, वो समझ लो ऊपर जाना चाहते हैं। और जो व्यक्ति धैर्यशाली है, जब फाटक उठेगा तब निकलेंगे, क्योंकि फाटक जो बंद हुआ है वो आपके रक्षा के लिए हुआ है। जब आपको हित में भी हित नहीं दिखाई दे रहा है तो हमें काल के ग्रास तो बनना ही पड़ेगा। ये जीवन में सोई विवेक सोई रहनी प्रभु। विचित्र बात है, हम लोग संसार में भी जो है ऐसे ऐसे कार्य करते हैं कि जानते हुए भी कि ये गड्ढा है, ये खतरनाक जगह है। प्लेन में भी कई बार घोषणा की जाती है लोगों को, क्या पेटी बांधे रखिए, लेकिन नहीं, उनको जाना जल्दी है। जाएंगे स्टेप में उतर करके, देखिए फिर भी खड़े हो जाएंगे। किसी के सर पे सामान मार रहे हैं, किसी के खुश कर रहे हैं। विचित्र बात है, मेरे समझ में आज तक नहीं आ पाई, प्लेन जब खड़ा होता है उसके बाद हड़ करके इतनी जल्दी सब के सब खड़े क्यों हो जाते हैं। अगर कहीं देखिए इतने बुद्धिमान लोग हैं, सब पढ़े लिखे बैठे रहते हैं उसमें, शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसमें इतनी योग्यता ना हो। अगर सब में बुद्धिमत्ता होती तो पहली लाइन वाले पहले खड़े होते, जब पहली लाइन वाले निकल जाएंगे दूसरी लाइन वाले खड़े होते, फिर तीसरी लाइन वाले, सब आसानी से निकल जाएंगे। लेकिन नहीं, इतना अगर सिखा दें तो फिर कॉलेज की क्या जरूरत है, फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्या जरूरत है। घोषणा की जाती है प्लीज आप बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए, फिर भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि समय नहीं है। लाल पट्टी के नीचे से निकलेंगे, हम गड्ढे में जाएंगे तो जाओ गड्ढे में। ये किनके पास समय नहीं है सत्संग का, बोले जो ऊपर जाना चाहते हैं उनको सारा समय है, लेकिन सत्संग में नहीं जाएंगे। क्यों कि जितनी देर में सत्संग में जाएंगे उतनी देर में तो ना जाने कितने श्रेष्ठ कार्य कर लेंगे, कुछ नहीं कर लेंगे। टीवी देख रहे होंगे बैठे हुए, या कहीं और कहीं किटी पार्टी में गए होंगे आदि आदि। अरे हमने तो भाई दुनिया देखी है, ये ध्यान रखिएगा। हमसे कलकत्ते में एक माता जी बोली, आप सन्यासी हैं, आपको क्या पता कि घर की समस्याएं क्या होती हैं। हमने कहा बहन जी एक बात ध्यान रखिएगा, घर की समस्याएं जितनी हमें पता है उतनी आपको भी नहीं पता है। और उनका कैसे पता है आपको। हमने कहा कि हमें गृहस्थ ने तो पैदा किया। अरे भाई गृहस्थ ने हमें पैदा किया और गृहस्थ में हम बड़े हुए, तो हमने गृहस्थ को भी देख लिया। और गृहस्थ छोड़ करके जो हम बाहर आ गए तो हमने बाहर को भी देख लिया। आपने केवल घर के अंदर देखा है, हमने अंदर और बाहर दोनों देखा है। कैसे, उनका सिद्ध करिए। हमने कहा कोई फोटो लगाओ, 2 बाई 2 फुट का फोटो दीवार में आप लगाइए, तो वो टेढ़ा टंगा है कि सीधा टंगा है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम 2 फुट 3 फुट दूर हटेंगे उससे, या 5 फुट दूर हटेंगे, फिर देखेंगे सीधा है कि नहीं। तब आपको पता चलेगा कि इसमें कितना बैलेंस करना है। ध्यान रखिएगा, कोई सीधा है कि टेढ़ा है, पहले आपको उससे अलग होना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों के लाल कपड़े हो जाते हैं ये देखने में कि सीधा है कि टेढ़ा, तो ना जाने कितना टेढ़ापन हमने देखा और भग गए छोड़ करके। और आश्चर्य की बात है, हमारे परिवार के ये बड़े, अरे भैया ये कहीं वही सुन ना रहे हूँ प्रवचन, क्योंकि ये लोग सुनाते रहते हैं। चलो कोई बात नहीं। एक सज्जन ऋषिकेश में हमारे पास आए, हमारे ही परिवार के बड़े वरिष्ठ, और शायद 43 साल के बाद आए। 43 साल के बाद मुझे मिले, तो उनकी 4 बेटियां हैं या 4 बेटे हैं शायद, मुझे पता भी नहीं है, और 5 बच्चे कुल मिला के हैं उनके। तो उन्होंने कहा जब आप घर छोड़ के जा रहे थे तो हम लोगों ने, सब लोगों ने आपस में सोचा था कि आपका दिमाग खराब हो गया है, आप पागल हो गए हैं, ऐसा माना हम लोगों ने, सब घर वालों ने। और फिर बहुत दिन तक लौट के नहीं आए तो हमने समझ लिया पूरा परमानेंट हो गया, पूरा ही हो गया है। तो उस समय भावावेश में चला गया हो तो कोई बात नहीं, तो पूरे हो गया, ऐसा माना। तो बोले 43 साल के बाद हमें पता चला है कि पागल आप नहीं हुए थे, पागल हम हुए थे। तो उसका कारण क्या है,
कि जो बात आपको 43 साल के बाद पता चलती है वो हमें 43 साल से पहले पता चल गई। और जो आनंद हमने उठाया, देखिए हमारा प्रोजेक्ट कितना ऊंचा है। जो सबसे बढ़िया खाना होता है वो आप हमें खिलाते हैं। बोलिए, हमसे बढ़िया खाना कोई रोज बनाता है क्या? हम जब जाते हैं तो पूरी थाली में हमें निकालना पड़ता है, और आप लोगों को पत्नी से आवाज देकर पूछना पड़ता है, अरे आज ये नहीं बनाया क्या? और हम किसी से नहीं पूछते। उसका कारण क्या? हमें तो निकालना पड़ता है। तो देखिए लाल कपड़े का फायदा कितना है, घर छोड़ने का फायदा कितना है। जो किसी को ना मिला हो वो हमें मिलता है। बढ़िया से बढ़िया गाड़ी आप खरीदें। कुछ लोग कहते हैं हमने BMW खरीदी है, हमने ऑडी खरीदी है। तो क्या करोगे? बस जरा बैठ जाइए, उद्घाटन कर दीजिए। बोलिए, लाल कपड़े पहनना अच्छा है कि सफेद? गाड़ी खरीदते हैं आप, बैठाते हैं हमें, हम काहे को गाड़ी खरीदें भाई? हम क्यों घर बनवाएं? ये चूहा जो सर्प होता है ना, सर्प और संत अपने लिए घर नहीं बनवाते, इसीलिए बनवाते। सर्प को बना बनाया घर दे देता है चूहा, और संत को बना बनाया घर देते हैं उनके भक्त। वो कहते हैं आइए महाराज जी हमारे आके ठहरिए। हम कहते बहुत बढ़िया, जरा AC ऑन कर दीजिए थोड़ा। AC ऑन हो गया। आपको कितना टेम्परेचर चाहिए? अब सोचिए, ऐसा घर में किसी को आप पूछते हैं बेटा कितना, पापा कितना टेम्परेचर? सब आपको खुद करना पड़ता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। जिस समय भगवान के प्रति शरणागत हो जाएंगे तो सर्वश्रेष्ठ वस्तु आपको मिलेगी। अब आपको निर्णय करना है, क्योंकि हमने जिस समय संध्या काल था उस समय देख लिया कि ये सर्प है, ये रस्सी नहीं है, ये काट खाएगा, बहुत जोर से काटेगा महाराज, कभी ये काटेगा कभी वो काटेगा। जिसका निर्माण आप स्वयं करते हैं वही तो आपको काटता है। जितने लोग दुनिया में दुखी हैं वो सब वही तो हैं जिन्होंने अपने आप समस्या को पैदा किया है। महाराज जी हमें ये नहीं बात मानता, ये बात नहीं मानता, ये नहीं मानती, वो नहीं। हमने कहा पैदा किसने किया? आपने किया, हमने किया। कमाल की बात है, पैदा की समस्या आपने, समाधान पूछ रहे हैं हमसे। आश्चर्य की बात है भाई, पैदा कर रहा है रोज। देखिए जो रोज पैदा हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इस पैदा होने में जो विरोध आपको दिख रहा है इसलिए आप दुखी हैं। नट बोल्ट ईश्वर ने जो बनाया है भगवान राम का और लक्ष्मण जी का स्वभाव जो विपरीत आपको दिखता है वो विपरीत नहीं है, एक दूसरे का पूरक है। जिस दिन आपको संसार का ये रूप पता चल जाए कि विपरीत दिखने वाला विपरीत संसार नहीं है, उस दिन आपका सारा कार्य इतनी अच्छी तरह होगा। उसका कारण क्या है? यदि हमारा कार्य ना करना होता तो ईश्वर हमें आपसे मिलाता क्यों? हमें सब में इसलिए गुण दिखाई देता है, अरे भाई हमें डॉक्टर साहब से किसी और ने मिलाया, डॉक्टर साहब ने किसी और को मिलाया और उन्होंने किसी और को मिलाया। अब बताइए विस्तार तो हम कर रहे हैं। आप चाबी पकड़ा पकड़ा के दूसरों को जाइए, हम अपना विस्तार करते जाएंगे। कभी पिंकू भैया की चाबी पकड़ाइए, कभी राम मिलन जी को पकड़ाइए, अब देखें कहाँ पकड़ाते हैं चाबी। डॉक्टर साहब नए नए प्रोजेक्ट लाते रहते हैं। अब अगला प्रोजेक्ट ऋषिकेश में आके बताएंगे, यहाँ नहीं बताएंगे, अब ऋषिकेश में बताएंगे। हमें मालूम है गुरुदेव हमारी इच्छा ये है। अब देखिए कितना बढ़िया हमारा एजेंडा है। हम लोग जिस रास्ते पर चलते हैं ना, उसका कारण क्या है? उसका कारण मात्र एक ही है कि हम और आप विपरीत स्वभाव के हैं, लेकिन उपयोग दोनों का एक ही है। हम दोनों विपरीत दिशा में यदि नहीं चलेंगे तो हम लोग इस लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही संसार में जितने लोग हैं वो सब विपरीत स्वभाव के दिखाई भर दे रहे हैं, लेकिन विपरीत है नहीं। जहां विपरीतता आप देखेंगे तहीं वो सत्संग में जो बात बताई जाती है, सत्संग में यही बताया जाता है कि जो विपरीत दिखाई दे रहा है वो आपका हितकारी है। सबसे बड़ा सृजन आप उसको अपने साथ में रख करके कर सकते हैं। देखिए गोरे व्यक्ति पे सबसे अच्छा कपड़ा काला लगता है कि नहीं? और काला हमेशा सफेद शर्ट पहनता है कि नहीं? वो लोग गलत नहीं कह रहे हैं। चेन्नई में इसीलिए सफेद शर्टें ज्यादा बिकती हैं। बाहर राजा राम करके एक बड़ा भारी ब्रांड है जो सफेद कपड़े ही बनाता है, सफेद शर्ट आदि। हमने सोचा भाई हमने हमारे
परिचित है करनानी जी। हमने उनसे पूछा, बोले कि राजा राम महाराज आपको दिखाना चाहते हैं कि राजा राम बड़ा भारी ब्रांड है, ये शर्ट बनाता है। हमने कौन सी शर्ट बनाता है? बोले केवल सफेद। हमने कहा सफेद इसीलिए बनाता है कि चेन्नई में रहता है। चेन्नई वाला अगर शर्ट में आगे जाना चाहता है तो सफेद शर्ट ही बनानी पड़ेगी उसको। उसका कारण क्या है? विरोध। विरोध जो है ना, विरोध का आप लाभ उठाइए, विरोध से चिल्लाइए मत। चिल्लाएंगे तो विरोध और बढ़ेगा, और विरोध का लाभ उठा लेंगे तो ब्रांड बन जाएंगे। एक कार्य को आप बना देंगे तो जितने ब्रांड, देखिए बुद्धिमान व्यक्ति का मूर्ख जो है विरोधी है, लेकिन मूर्ख ना हो तो विद्वान की कोई पूजा करेगा? काला गोरा, स्त्री पुरुष, खट्टा मीठा, ये सब विरोध है कि नहीं? सारा संसार में विरोध है, और बिना मतलब हम चिल्लाए जा रहे हैं हम जैसा नहीं, सब मीठे बन जाएंगे तो भोजन बनेगा ही नहीं। भोजन बनता विरोध के कारण है। विरोध को जो मिलाना जानता है, मात्रा जानता है, कितना विरोध कौन सा डाला जाए, उसी को तो कहते हैं भोजन बहुत अच्छा बनाते हैं। भोजन कौन अच्छा बनाएगा? जो विरोधी मसालों का संयम पूर्वक उपयोग करना जानता है। संगीत कौन अच्छा जानता है? जो विरोधी स्वरों को अच्छी तरह से मिलाना जानता है। बस यही विरोध भगवान श्री राम ने रावण को मार करके महान कार्य नहीं किया। भगवान राम ने जो सबसे महान कार्य किया वो मोह को खत्म कर दिया। बाली ने मोह रूप रावण को मारने की बात सोची, लेकिन उसने कहा अगर इसको हमने मार दिया तो इस जंगल में मारा है, इसको हराया है, अभी किसी ने देखा तो है नहीं। तो बगल में प्रमाण पत्र लेकर के घुमा घुमा करके देख रहा था। देखो जब लोग हम निकलेंगे, लोगों ने पूछा कि महाराज जी जाता क्यों है? तो लोगों ने कहा वहां जो सत्संगी लोग थे, ताकि जब ये निकलता है तो बगल में रावण को दबा के घूम रहा था। पुराणों में वर्णन है इसका, पद्म पुराण में कहीं मैंने पढ़ा था कि बगल में दबा करके घूमा, बहुत दिन तक घूमता रहा। बाद में दोनों ने समझौता कर लिया। जब उसको ठीक से होश आया रावण को, तो उसने कहा कि भाई अब तो सबने देख लिया ना, आपने हमें हरा दिया, अब हम दोनों समझौता क्यों ना कर लें। ये बाली और रावण का समझौता जो है वो मोह को मार नहीं पाएगा, लेकिन राम समझौता नहीं करते हैं। बुराई के साथ आप समझौता करते रहेंगे तो परिणाम क्या होगा? आप बुराई को हराने वाले हैं, लेकिन बुराई को हराने वाला ही तो बुराई को जिताता है, क्योंकि वो ये प्रमाण पत्र दिखाना चाहता है हमने ये किया, हमने ये किया। आपने क्या क्या किया, यही तो बुराई का जन्म है, और हमने कुछ नहीं किया, यही बुराई से उन्मुक्त हो जाना है, मुक्त हो जाना है। जब तक आपको याद रहेगा हमने ये किया, हमने ये किया, आप ढिंडोरा पीटते रहिए, आप झंडा लेकर के घूमते रहिए। जब तक आप विस्मृत नहीं हो जाएगा कि आपने कोई बुराई मिटाई है, तब तक आपको आनंद नहीं मिलेगा। माने दिन भर आप कार्य करते रहिए, लेकिन जब आप सो जाएंगे, जब आप भूल जाएंगे कि आप कौन सी जाति के हैं, कितने ज्ञानी हैं, कितने पैसे वाले हैं, कौन से अधिकारी हैं, तो आपको विश्राम जो देता है वो विस्मृति देती है, विस्मृति। और स्मृति जो है वो आपको थकान देती है। इसलिए स्मृति का उपयोग पुरुषार्थ में करिए और विस्मृति का उपयोग नींद में करिए। सो जाइए। जो भगवान ने कहा वो हमने बोला, जो भगवान ने चलने के लिए कहा जहां वहां हम गए, जो उन्होंने करने के लिए कहा वही किया। बोले श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जो पानी। सब में राम है, हमें विरोध दिखते नहीं है। भाई भगवान शंकर ने कहा अरे हमें विरोध दिखते नहीं है किसी से। बोले क्यों? बोले जिसके अंदर उमा जे राम चरण रत, जो भगवान के चरणों में रत है उसको संसार से विरत होने की जरूरत नहीं होती। और हम लोग सारा साधन संसार से विरत होने में लगाते रहते हैं। हमें संसार से मतलब नहीं, हमें संसार में राग नहीं, हम संसार को छोड़ना चाहते हैं, हमें कृपा करके ऐसा आशीर्वाद दीजिए संसार छूट जाए। संसार छोड़ने के लिए आशीर्वाद लेने की जरूरत नहीं है। संसार छोड़ने के लिए भगवान के चरणों में प्रेम करने की जरूरत है। उमा जय राम चरण रत। देखिए जब भौरा होता है, भौरा आपने सबने देखा होगा, भौरा पहले
जो कमल या कोई भी पुष्प है उसके पास मंडराता रहता है, मंडरा करके बन 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 कुछ आवाज भी उसके शरीर से पंखों की आती है, लेकिन जब वो रस लेने लगता है तो अपना डंक जो है, यदि आप लोगों ने पास से उसको देखा हो, हम तो यही ऋषिकेश में खाली बैठे बैठे यही करते हैं कि वहां पर कौन भौरा क्या कर रहा है, कौन छिपकली क्या कर रही है, कौन सी बिल्ली कैसे रहती है, कौन सी गिलहरी कैसे। आपको पता है कि गिलहरी जो है, जो घोंसला बनाती है, वो तब बनाना शुरू करती है जब वो गर्भवती हो जाती है। हमने इसको देखा है। और उसके बाद जो है, बनाने के बाद जब बच्चे उसके बड़े हो जाते हैं तो वो गिलहरी दोबारा उस घोंसले का उपयोग कभी नहीं करती है। हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से कुत्ता, बिल्ली, हाथी, ये सबके ऊपर हमने रिसर्च किया है कि कौन कौन सा जानवर किस प्रकृति का है, क्या करता है। तो भगवान शंकर कहते हैं, उमा जे राम चरण रथ, जब वो भौरा अपना डंक उस फूल में घुसा देता है और उसको मकरंद अंदर जाकर के मिलता है। आप जरा कल्पना करिए, भौरे का डंक कितना पतला होता है, और उसमें अगर वो पोला ना हो तो उसको रस को पिएगा कैसे। संसार का कोई वैज्ञानिक ऐसा है जो भौरे के डंक के साइज का पाइप बना दे? कोई नहीं बना सकता। और मधुमक्खी, आप लोग जो शहद पीते हैं, वो मालूम है ये आपने इकट्ठा नहीं किया है। हम लोग कहते हैं हमने शहद बनाया और हमने उसको खरीदा। अरे आपने तो उपलब्ध वस्तुओं से खरीद लिया। धन्य है वो मधुमक्खियां जिन्होंने हर जगह से जा जा करके रस इकट्ठा किया, और बेचारी एक जगह पे बैठ जाती हैं और उसको तोड़ करके आप लोग जो है वो शहद पीते हैं और कहते हैं कि हम शहद खरीद के लाए, ओरिजिनल शहद है, हम गांव से लेके आए हैं। उमा जे राम चरण रथ, जो लोग भगवान के चरणों में रत होंगे उनका प्रमाण है कहीं जगत तो कासन कर। सब कुछ भगवान ने बनाया है, आपको भी भगवान ने बनाया, इनको भी भगवान ने बनाया, इनको भी भगवान ने बनाया। तो देखिए, ये सब अलग अलग प्रकृति के लोग हैं। हम सब अलग अलग प्रकृति के लोगों का उपयोग कर रहे हैं कि नहीं? और आप जब कार्यालय में जाते हैं तो अलग अलग प्रकृति के लोगों का उपयोग करते हैं कि नहीं? महर्षि कहते थे, ज्ञानी वो नहीं है जो सबसे बड़ा ज्ञानी है, ज्ञानी वो है जो सबसे अपना काम करा लेता है। ज्ञानी वो है। कोई व्यक्ति मान लीजिए भोजन भी बहुत अच्छा बनाता हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो, इंजीनियर भी हो, आईएएस भी हो, आईपीएस भी हो, सेना का भी पायलट भी हो, इतने गुण भी मान लीजिए, कल्पना करिए किसी के जीवन में हो, तो जब वो काम करेगा तो कोई एक तरह का ही तो काम करेगा। तो ज्ञानी कौन होगा? बोले एक कुर्सी पे बैठा रहेगा और उसी का पायलट चल रहा होगा, उसी का चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, उसी का हलवाई होगा। जो व्यक्ति दूसरे के गुणों का उपयोग कर लेता है वो ज्ञानी होता है। जो अपने गुणों को दिखाता है वो अज्ञानी होता है। दूसरे के गुणों का उपयोग आप कब कर पाएंगे? जब दूसरों में गुण देखेंगे। अलमारी कारपेंटर से आप तब बनवाएंगे जब कारपेंटर में पहले गुण देखेंगे, ये कारपेंटर बहुत अच्छा है, ये हलवाई बहुत अच्छा है, ये दर्जी बहुत अच्छा है। जब तक हम और आप अपने परस्पर राग द्वेष छोड़ करके सृष्टि में गुण देखने के लिए नहीं चलेंगे, तब तक ये गुण, जहां आप गुण देखने चले तो आप डंक जब अंदर डालेंगे तब आपको पता चलेगा ये गुण रूप संसार जो था, जो असद रूप संसार था, जो काटने को दौड़ रहा था, इसमें रस भरा पड़ा है। रस, कितना रस भरा हुआ है। एक गीता भवन में जितने लोग बैठे हैं, कोई नीरस दिख रहा है? कोई नीरस नहीं दिख रहा है। उसका कारण क्या है? इस समय आप लोगों ने अपना डंक रस लेने में डाल रखा है। इस समय किसी को याद है कौन से किस जाति का है, कौन सी शिक्षा प्राप्त करके आया है, कितने पैसे जेब में है, कहां जाना है, किसी को याद है? ये सब विस्मृति जो है यही रस लेने का कारण है। सब चीज की विस्मृति हो जाएगी, आप रस में भर जाएंगे और सब चीज की स्मृति रहेगी। हम में ये गुण है, हम में ये गुण है, आपको थकान आती रहेगी, आप परेशान रहेंगे। इसलिए आप हमारी एक बात मान लीजिए कि सब में गुण देखना शुरू कर दीजिए, और जिसमें जो गुण है उसका, उसके व्यक्ति का गुण अपने जीवन में, अपने लक्ष्य में, इसको हम कैसे समाहित करें, इसकी योजना बनाना शुरू कर दीजिए। परिणाम क्या होगा? सब लोग आपके जीवन में पूरक हो जाएंगे।
और उसके बाद जो आप प्रोडक्शन करेंगे, जो सृजन करेंगे, वो इतनी बड़ी मात्रा में होगा कि वो सब में आपकी आंखों से बहेगा, आपके काव्य से बहेगा, आपकी वाणी से बहेगा, आपकी रहनी से बहेगा, आपके बोलने से बहेगा। वो यही है, सोई सुख सोई गत सोई भगति, सोई निज चरण सने, सोई विवेक सोई धानी प्रभु। यही भक्तों की रहनी होती है। भगवान राम ने मोह को मार दिया। मोह की व्याख्या क्या है? हमारे गुरुदेव ने जो व्याख्या रामचरितमानस की है महाराज, एक एक वाक्य उनका ऐसा है जो एक एक ग्रंथ लिख सकता है। आपको पता है, 2-2 घंटे बोल करके भी हम अपने गुरुदेव के एक वाक्य की भी व्याख्या नहीं कर पाते हैं। 2 घंटे बोल देते हैं, फिर भी उनका बोला हुआ एक वाक्य उसमें से और शाखाएं निकल आती हैं। अरे इस तरह से और कह सकते थे, इस तरह से और कह सकते थे, ये बातें होती हैं। बोले जब तक आप जो है, जब डंक अंदर डाल देंगे तो आपको सृजन 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 दिखाई देगा। ये सृजन जो है, यही भगवान का रूप है, यही विवेक है, यही रहनी है। भगवान श्री राम ने मोह को मार दिया। मोह की हमारी महर्षि ने व्याख्या की, बोले ज्ञान माने जानना। बहुत सुंदर बात है गुरुदेव की बात। ज्ञान माने जानना, अज्ञान माने ना जानना, ये दोनों बातें होंगी। और मोह किसको कहते हैं? बोले जानते हुए भी ना जानने जैसा कार्य करना, इसको कहते हैं मोह। ये है मोह। जानते हुए भी बार 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 वही कार्य करना, उसको कहते हैं मोह। तो भगवान राम ने अपने चरित्र के द्वारा उस मोह को हमेशा से मार दिया। लक्ष्मण जी महाराज ने काम को मार दिया, और काम को मारे, विचित्र बात है, ब्रह्मचारी या सन्यासी काम पर विजय प्राप्त कर ले, तब तो कोई भी कहेगा अरे भाई ब्रह्मचारी और सन्यासी यदि काम के ऊपर विजय प्राप्त कर ले तब तो कोई बात नहीं। लेकिन रामचरितमानस का संदेश क्या है? रामचरितमानस का संदेश यह है कि काम के ऊपर विजय प्राप्त गृहस्थ करेगा। लक्ष्मण गृहस्थ हैं, गृहस्थ काम के ऊपर विजय प्राप्त करेगा। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि काम जो है पूरक है भक्ति में, काटने वाला नहीं है। उसका कारण क्या है? जो गृहस्थ होता है वो उस विरोध को संयोग बनाना जानता है। वो विरोध में विरोध नहीं देखता, वो उसमें सुख का कारण खोज लेता है। परिणाम क्या हो जाता है? जब सुख का कारण, विचित्र बात है, मेघनाथ को हनुमान जी ने नहीं मारा। हनुमान जी मान लें तो सब लोग, हम लोग कथा में ये कहते कि ब्रह्मचारी बनो, हनुमान जी बनो, तो काम के ऊपर तुम विजय प्राप्त कर सकोगे। लेकिन रामचरितमानस का जो गृहस्थ है, जो लक्ष्मण है, वो मेघनाथ रूपी काम को मार देता है। उसका कारण क्या है? रामचरितमानस का काम जो है वो राम के चरणों में सेवा में लगा हुआ है। जो हमारे जीवन का काम जो है वो राम के चरणों से जुड़ जाएगा, राम से जुड़ जाएगा। भगवान जब विवाह करने के लिए जा रहे थे तो कामदेव जो है वो घोड़ा बन करके आ गया। जब कामदेव घोड़ा बन करके आया, जय बाज बेच बनाए मनसिर हरि श्री सागर दही, जब वो काम का घोड़ा बन करके आया तो कामदेव ने भगवान शंकर की ओर बड़े व्यंग से देखा। उसने कहा महाराज, उस समय आपने हमें मार दिया था, जब हमने आपके ऊपर फूल का बाण चलाया था, उस समय आपने हमें जला दिया था। यदि आज आप हमें मार के दिखाएं तब हम जाने कि आज आप हमें मारिए। कामदेव शंकर जी को चुनौती दे रहा है, और आप और हम जितने हैं अगर भगवान का आश्रय ले लेंगे तो शंकर जी को चुनौती देने की स्थिति में आ जाएंगे। क्यों? आधार केवल एक है। काम ने कहा महाराज हमें आज मार के देखिए, तो शंकर जी ने कहा जरा राम को नीचे उतार के दिखाओ। आज तुम इतने अठबीले इसलिए बन रहे हो कि तुमने राम को अपना आश्रय बनाया हुआ है, और राम ने अपना आश्रय तुम्हें बनाया हुआ है। राम का आश्रय जो लेगा उसको शंकर जी का तीसरा नेत्र भी जला नहीं पाएगा।
और जो राम को छोड़ देगा उसको तीसरा नेत्र खुलते ही भस्म हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब तक आप राम में नहीं हो जाएंगे और राम में हो जाएंगे तो प्रमाण क्या है? उमा जे राम चरण रथ विगत काम मद क्रोध निज प्रभु में देखें जगत तो कासन करें विरोध। किससे विरोध कर सकते हैं? भगवान राम का भक्त अगर आपको कहलाना है और हमको कहलाना है, हमको प्रवचन करना है और आपको प्रवचन कराना है, तो पहली शर्त यह है कि आप विरोध अपने मन से निकाल दीजिए। विरोध अपने मन से निकाल दीजिए। और विरोध जब आप अपने मन से निकाल देंगे तो ध्यान रखिएगा, आप हृदय में रहेंगे, हमारे हृदय में, फिर कुर्सी पर नहीं रहेंगे। आपका स्थान हमारा हृदय रहेगा और हमारा स्थान आपके हृदय में रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने आपकी मान ली, आपने हमारी मान ली। एक ने कही, एक ने मानी, कहे नानक दोनों ब्रह्म ज्ञानी। भगवान राम ने जो राम राज्य बनाया वो इसलिए राम राज्य बना लिया कि किसी के अभिमान को नहीं तोड़ा भगवान ने। ना विभीषण के अभिमान को तोड़ा, न लक्ष्मण के अभिमान को तोड़ा, या किसी के नहीं। तो परिणाम क्या हुआ? सबको निरभिमानी बना दिया। ये सब लोग जो निरभिमानी हैं भगवान के टीम में, भगवान की टीम ने राम राज्य बना दिया और कृष्ण की टीम ने कृष्ण राज्य नहीं बनाया। आपने इस पर ध्यान दिया? कृष्ण की टीम ने कृष्ण राज्य इसलिए नहीं बना पाया कि सब लोग अपनी अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ थे। और प्रतिज्ञा कौन करता है? अभिमानी व्यक्ति प्रतिज्ञा करता है। अभिमानी का तात्पर्य हमने ये निर्णय किया है, हम ये करके रहेंगे। भगवान राम के सानिध्य में रहने वाला कोई प्रतिज्ञा करने वाला नहीं है। क्या प्रतिज्ञा है उनकी? जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। भरत जी महाराज जो राम राज्य बनाने वाला है, बोले हम कुछ नहीं करते, केवल जैसे आपको अच्छा लगे। कमाल की बात है। आप सोचिए, भरत जी महाराज सारी माताओं को, गुरुजनों को, प्रजा को, मंत्री को, सिंहासन को, छत्र को, मुकुट को, पादुकाओं को लेकर के अयोध्या से चित्रकूट गए। क्यों गए? सबको मालूम है राम जी को लौटाने के लिए आ रहे हैं, राम जी को लौटाने के लिए। और आपको अच्छी तरह पता होगा इंद्र को लौटाने के लिए आ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिसको राम जी को वन में भेजने से स्वार्थ सिद्ध होता है, ऐसे भक्त भी हैं और वो भी पूजे जाते हैं। ये जो ग्रह है ना, ग्रह नवग्रह, ये सब वही तो हैं जिनके कारण भगवान वन में गए। और हम लोग जो हैं भगवान को वन में भेजने वालों की पूजा करते हैं, और जो वन में जाता है उसकी पूजा नहीं करते हैं। कुंडली खराब हो गई है, मंगल खराब हो गया, बुध खराब हो गया, बृहस्पति खराब हो गया, उसकी पूजा कराएंगे, नवग्रह को बनाएंगे उसमें। अरे नवग्रह की पूजा करो, लेकिन ध्यान रखिएगा नवग्रह का जो ग्रह है, नवग्रह का जो निर्माता है, उसकी पूजा करो तो सारे नवग्रह उसके हाथ से चलते हैं। अरे काल जिसके हाथ में है, आप उसको छोड़ करके कहां नवग्रह के चक्कर में पड़ रहे हैं? भगवान राम ने जो कार्य किया, भरत जी महाराज ने जो जा रहे हैं, तो सबको पता है राम जी को लेने के लिए जा रहे हैं। लेकिन भरत जी ने एक बार भी, आप रामायण में बताइए कि भरत जी ने कहा श्री राम जी से सीधे, भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उबरी तेई काला, सोई सुख सोई गति सोई भक्ति, सोई निधि चरण सने सोई विवेक। भरत विवेक बराह विशाला। चित्रकूट में जाकर के भरत जी का जो विवेक था, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा ये बाराह का जैसे अवतार हो गया, और भगवान ने बाराह का अवतार लेकर के पृथ्वी को पाताल से निकाल करके ऊपर ला दिया। तो इस पृथ्वी के ऊपर जो भरत जी का विवेक है, और विवेक कौन सा है, किसको विवेक कहते हैं? जो विवेक संसार का समर्थन ना करके भगवान की भावना का समर्थन करे, वही विवेक है। बाकी सब अविवेक है। सारे देवता ये कह रहे हैं बृहस्पति जी से, अगर कहीं भरत जी महाराज जो हैं राम जी को लौटा के ले आए तो हमारा क्या होगा? इसीलिए तो बुराई संसार से खत्म नहीं हो रही है कि हमारा क्या होगा,
हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा ये आपको पता नहीं है कि हमारा क्या होगा कि वृत्ति आपको कहां तक ले जाएगी। हमारा क्या होगा? इंद्र ने कहा, सबने कहा बृहस्पति जी से, तो मैं आपको शुक्राचार्य जी और बृहस्पति जी का जो अंतर आपको एक दिन बता रहा था कि शुक्राचार्य जी जो हैं दैत्यों को पुनर्जीवन देते हैं, बुराई को पुनर्जीवन देते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा जो बृहस्पति जी हैं वो भी ग्रह, बृहस्पति बार भी जो है बृहस्पति एक ग्रह है, गुरु ग्रह है। लेकिन ध्यान रखिएगा उसकी पूजा मात्र इसलिए होती है क्योंकि इंद्र को वो ये समझाते हैं वो गुरु क्यों है, सबसे पूज्य क्यों बन गए ग्रहों में, बृहस्पति की पूजा इतनी क्यों होती है। बोले इंद्र से और देवताओं से उन्होंने कहा आपकी बुद्धि इतनी निम्न है, आपको पता है अरे ब्रह्मा और विष्णु और शंकर का पद भी अगर भरत को दे दिया जाए तो भरत के अंदर कभी कलुष नहीं आएगा। आप अपनी वृत्ति जो है भरत के अंदर देख रहे हो, तुम चिंता बिल्कुल मत करो, भरत वो ही करेंगे जो राम जी चाहेंगे। भरत लेने भी जा रहे हैं राम को, वो तब लौटाएंगे जब राम जी ही लौटना चाहते होंगे। और राम जी यदि 14 वर्ष का संकल्प ले चुके हैं तो वो कभी नहीं लौटेंगे। तुम चिंता मत करो, जो इंद्र को भी सद्बुद्धि दे, जो दैत्य को पुनर्जीवित करे वो शुक्राचार्य, और जो देवताओं को ये बताए कि भगवान के मार्ग में विरोधी मत भरो, सत्संग करो। और भगवान के भरत जी महाराज के चरणों में, भरत जी महाराज इतने उच्च कोटि के भक्त भगवान के हैं कि सब जाने लगे। कोई पालकी पे बैठा है, कोई हाथी पे बैठा है, जो पुरुषार्थी लोग हैं कर्म प्रधान है वो घोड़े पे बैठ के गए, जो ज्ञानी हैं वो हाथी पे बैठ करके गए, भक्तिमती माताएं जो हैं वो पालकी पे बैठ के गई। भरत जी महाराज पैदल चल रहे हैं। जब पैदल चलने लगे तो माताओं ने कहा भरत तुम पैदल चल रहे हो, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो भरत जी महाराज ने क्या कहा, अरे पैदल चलना तो मेरी लाचारी है, कैसे चलना चाहिए? वो सिर बर जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। मुझे तो सिर के बल चल करके जाना चाहिए। क्यों सिर के बल चल करके जाना चाहिए? बोले जिस मार्ग से भगवान राम, हमारे भैया राम और सीता जी गई, उनके मार्ग पर जरूर चरण चिन्ह पड़े होंगे, तो मैं अपना सिर उनके चरण चिन्हों पर रख करके जाऊं। भगवान ने इसीलिए तो पादुका दे दी। बोले भरत तुम अपने सिर पर हमारा चरण चिन्ह रखना चाहते थे, तो मैं तुम्हें ऐसी पादुकाएं देखता हूं कि तुम अपने सिर पर रख करके लेके जाओ। भरत जी महाराज भरत मुदित अवलंब लहे थे, अस सुख जस श्री राम रहे थे। ऐसा उनको आनंद आ रहा है पादुकाओं को लेकर के कि जैसे सीता राम जी साक्षात हमारे सिर के ऊपर विराजमान हैं। तो किसी ने पूछा कि जब भरत जी महाराज ने ये कह दिया कि जैसे आपको अच्छा लगे वैसे ही कर दीजिए, तो भगवान राम जो हैं ऐसा कर देते कि भरत जी की पादुकाएं वगैरह जो थी सिंहासन वो रख देते चित्रकूट में और भरत के साथ चल देते, चित्रकूट में राजधानी स्थापित कर देते। बोले नहीं नहीं, भगवान राम ने कहा अरे भाई मेरे शरीर धारण करने के बावजूद अगर मुझमें किसी को राम दिख जाए तो बहुत बड़ी बात है। वो भरत की दृष्टि है जो खड़ाओं में भी मुझको देख लेती है, जो जड़ को चैतन्य कर दे। ध्यान रखिएगा भगवान राम ने अहिल्या को चैतन्य किया और भरत जी महाराज ने भगवान की पादुकाओं को चैतन्य कर दिया, पादुकाओं को चैतन्य कर दे। ये भगवान का भक्त होता है और वो भगवान के भक्त होते हैं नहीं। भूतकाल नहीं था, भूतकाल की पूजा नहीं, भगवान के भक्त ये बैठे हुए हैं। ये मैं सच्चे दिल से कह रहा हूं। बात केवल इतनी है, बात केवल इतनी है कि हम गीता भवन से निकलने के बाद इसको याद रखें। इतने में ही सब कुछ हो जाएगा। यही तो भरत बैठे हैं, इतने भरत बैठे हैं, इतनी सुमित्राएं बैठी हैं, इतनी कौशल्याएं बैठी हैं। क्यों? इस समय सब लोगों के हृदय में जो राम जन्म हो रहा है, जो भरत जन्म हो रहा है, जो हनुमान जी का जन्म हो रहा है, यही तो लीला का मंचन है, यही तो भगवान की कृपा का मंचन है। और इसी को जाकर के आप अपने घर में ले जाएं तो आपके यहाँ रावण और कुंभकर्ण मेघनाथ कहाँ शासन कर सकता है? आप तो आनंद में रहेंगे। इसी राम राज्य का, इसी कथा का विस्तार जो है
वही कथा का उद्देश्य है, वही सत्संग का उद्देश्य होता है। भरत जी महाराज जो हैं बैठे देख कुशासन। जब भरत जी महाराज के पास गए, हनुमान जी महाराज बैठे देख कुशासन, राम राम जप रहे हैं और सिर जो है किस शरीर, तो एकदम दुर्बल शरीर भरत जी महाराज का हो गया है, दुर्बल शरीर हो गया है, लेकिन राम 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 रघुपति जपत, बार बार हे राम हे राम, हे रघुपति, हे राजा राम, केवल राम 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 जप रहे हैं। तो परिणाम क्या हुआ? विभीषण जी महाराज ने उनसे कहा कि प्रभु, जब रावण की मृत्यु हो गई तो उन्होंने कहा कि कृपा करके थोड़ा विश्राम कर लीजिए, लंका में चल करके थोड़ा आराम कर लीजिए, हमें सेवा का अवसर दीजिए। तो उन्होंने कहा तुम्हें सेवा का अवसर जरूर देंगे, लेकिन तुमसे सेवा अयोध्या में लेंगे। अभी क्यों नहीं ले रहे हैं? बोले अभी मुझे भरत की याद आ रही है, राम 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 जप करके मुझे लग रहा है कि एक क्षण के लिए भी कहीं मैं विलंब से पहुंचा और मेरा भैया भरत प्राण दे देगा तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे। इसलिए भरत जी महाराज के प्राणों की रक्षा करने के लिए भगवान श्री राम तुरंत चले गए और जाते समय भी लंका पे नहीं बैठे, लंका में नहीं गए। जो भगवान राम एक घंटे के लिए भी लंका में प्रवेश नहीं करते हैं, वही भगवान राम मर्यादा और प्रेम में सामंजस्य कैसे करते हैं? लौटते समय जितने ऋषियों से जाते समय मिले थे, सारे ऋषियों के आश्रमों में गए। तो उस समय भरत की चिंता नहीं हो रही थी क्या? बोले नहीं, यही तो राम का रामत्व है, वो मर्यादा और प्रेम। सारे के सारे ऋषि मुनियों के आश्रम में गए और अंत में जाके केवट का मन छोटा हो गया, अब थोड़ी आएंगे, अब तो पुष्पक विमान पे जा रहे हैं। उस समय उनको नाव की आवश्यकता थी, तब वो आ गए थे, लेकिन अब थोड़ी आएंगे, अब थोड़ी उतरेंगे। और जो ही केवट ने देखा कि पुष्पक विमान नीचे उतरा, आप जरा कल्पना करिए उसके मन में कैसा भाव आया होगा। जिस बेचारे के पास आज कुछ नहीं है, उसके लिए कुबेर का पुष्पक विमान भगवान राम जिसमें सीता जी के साथ विराजमान है, पुष्प का रूढ़ श्री राम। हमारे गुरुदेव ने अयोध्या आश्रम में लिफ्ट लगी थी, हमारे महाराज जी हर जगह ठाकुर जी को बैठाते थे। जब लिफ्ट लगी उसमें ये हुआ भाई कौन सा चित्र लगाया जाए लिफ्ट में, तो पुष्प का रूढ़ राम का एक चित्र था, कल्याण में से महाराज ने निकलवाया और उसको लेमिनेट करा करके वहां चिपका दिया कि भाई जैसे पुष्पक विमान में भगवान जा रहे हो। हर बात में एक नंदी था अयोध्या में, नंदी। तो हमारे महाराज जी की किसी ने कहा कि इस नंदी को जो है महाराज जी गाय भी थी, तो नंदी जो था वो उसी आश्रम का पैदा किया हुआ एक सांड था जिसको हम लोग नंदी कहते थे। तो महाराज जी के किसी शिष्य ने कहा इसको आप खाना क्यों दिलवाते हैं, ये दूध थोड़ी देता है, कुछ नहीं देता है। तो महाराज जी ने कहा अरे अगर तुम एक जानवर को भोजन नहीं दे सकते तो हमारी क्या सेवा करोगे? बोले जो हमारे यहाँ पैदा हुआ नंदी और खूब बड़ा था और हमारी उससे आत्मीयता थी, अगर कथा का समय होता तो मैं आपको वो भी सुनाता। उस नंदी में साक्षात भगवान कैसे थे, कैसे कैसे समय में नंदी ने जो है अपना रूप प्रकट किया, वो क्या दिव्य नंदी था। तो महाराज जी कहते थे अरे भाई नंदी यहाँ पर पैदा हुआ, वो बेचारा गेट पे आकर के खड़ा हो जाता है, वो ये आशा से खड़ा हो जाता है कि दिन भर मैंने कहीं कहीं कुछ खाया है, लेकिन अब जब अभी भी भूख नहीं मिटी है तब वो ये आशा करता है कि यहाँ हमारी कदर कोई करेगा, हमें कोई दे देगा। तो महाराज जी अंदर बैठे बैठे पूछा करते थे नंदी को खाना मिला कि नहीं? जरा कल्पना करिए, नंदी को खाना मिला कि नहीं, उसको भोजन मिला कि नहीं, चौकीदार को खाना मिला कि नहीं? ये क्या है? ये संतों का वही राममय स्वभाव है। और ये स्वभाव अगर ना हो तो वो संत काहे को पूजे जाएंगे, काहे को उनकी कथा में चर्चा की जाएगी। हमारे ही जैसे अगर होते तो हम उनकी क्यों पूजा करते? अरे भाई वो हमसे बहुत अलग थे। नंदी की भी स्थापना भरत जी महाराज जो हैं इस प्रकार से जब सारी की सारी सेना को लेकर के भगवान श्री राम के साथ आकर के लौट आते हैं, भगवान राम वहीं रह जाते हैं
पादुकाएं लेकर के आ गए, जैसे सीताराम जी को साथ में लेकर के आए हैं, इस प्रकार से आए। अयोध्या में आकर के उन्होंने शासन नहीं किया। 14 बरस तक अयोध्या में ना तो किसी की मृत्यु हुई और 14 बरस तक कोई जन्म भी नहीं हुआ। अयोध्या में आप कहीं बता दें, पुराणों में कहीं लिखा हो 14 बरस तक किसी की मृत्यु नहीं हुई और 14 बरस तक किसी का जन्म भी नहीं हुआ। अयोध्या में कहीं नहीं लिखा हुआ है। क्यों? मृत्यु क्यों नहीं हुई और जन्म क्यों नहीं हुआ? उसका कारण मात्र राम थे। जन्म इसलिए किसी प्राणी ने नहीं लिया। जिस अयोध्या की भूमि में राम निकाल दिए गए हैं, उस अयोध्या की भूमि में हम पैदा नहीं होंगे। राम के आधार पर पैदा नहीं हुआ। और मृत्यु इसलिए नहीं हुई कि 14 वर्ष के बाद भगवान राम लौट के आएंगे, हम उनके दर्शन करेंगे, इस आशा से कोई मरा भी नहीं। जन्म और मृत्यु का आधार केवल राम जब आपके हो जाएंगे तो आपका जीवन भी धन्य और मृत्यु भी धन्य, दोनों धन्य हो जाएगी। जीवन और मृत्यु जो है ये तो संसार और संसारियों की बातें हैं। वस्तुतः अगर मर करके भी भगवान मिलने हैं और जी करके भी भगवान मिलने हैं तो चाहे मर जाए चाहे जी जाए, क्या अंतर पड़ता है। कबीरदास जी महाराज ने कहा, जीवत में मौको मिलो। कबीरदास जी महाराज, जीवत में मौको मिलो, बोले मुँह मरो न राम, फिर बाद में मत मिलना। जब लोहा माटी मिला तो पारस के काम। अरे वर्तमान में अगर आप नहीं मिले तो भविष्य किसने देखा है? तो भविष्य की बातें जो हैं ये तो केवल कल्पना है, ये ध्यान रखिएगा। भूत भी कल्पना है और भविष्य भी कल्पना है। सत्य तो केवल वर्तमान है, वर्तमान। और जिसको आज और अभी, जिसके हृदय में केवट नहीं आया, भरत नहीं आए, श्री राम नहीं आए, राम कथा नहीं आई, उसको गेट के बाहर भी कभी भगवान नहीं मिलने हैं। सोचिए, जो मिलेगा वो वर्तमान में मिलेगा। और हम लोग सबसे ज्यादा अवहेलना जिस काल की करते हैं उसका नाम है वर्तमान। और वर्तमान की अवहेलना क्यों करते हैं? भविष्य की कल्पना में। भविष्य की कल्पना में वर्तमान बर्बाद हुआ जा रहा है और किसी को समझ में नहीं आ रहा है। सबसे ज्यादा उपयोगी समय यही वर्तमान है। ये वर्तमान आज जो भगवान ने जो समय दिया है उस समय का सदुपयोग कर लीजिए, आपका जीवन धन्य 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 हो जाएगा। ऐसा जीवन जब हो जाएगा तो शत्रुपा जी कहती हैं, सोई सोई सुख सोई गति सोई भगति। आप हमें वही सुख दीजिए, वही विवेक दीजिए, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हमें कृपा कर देवु। तो भरत जी जैसा विवेक जो भगवान को आने के लिए नहीं कहता है, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, यह है विवेक। विवेक माने जो भगवान की लीलाओं का चिंतन जिसके हृदय में चल रहा है, तो जो भगवान चाहेंगे हम वही करेंगे। और यदि भरत जी महाराज ये सोचते कि अयोध्या के लोग क्या कहेंगे कि बड़े गए थे राम जी को लाने, लौटा नहीं पाए, तो जब तक भरत जी का हृदय अहम शून्य नहीं होता तब तक कोई व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहेगा ना। हमेशा यही चाहेगा हम प्रतिज्ञा पर, हम जो कह करके आए हैं वो करके दिखाएंगे। भरत जी महाराज की विशेषता ये नहीं है कि राम जी को लेने गए। भरत जी की विशेषता ये है कि उन्होंने राम जी से एक बार भी आने के लिए नहीं कहा। अर्जुन की विशेषता ये नहीं है कि वो बड़ा भारी धनुर्धर है। अर्जुन की विशेषता ये है कि उसने अपने सारे गुणों का समर्पण भगवान के चरणों में कर दिया और जो भगवान ने कहा वही कर दिया। अर्जुन का सबसे बड़ा जो कर्ण का की तुलना में अर्जुन जो वैशिष्ट हुआ वो मानो में कब हुआ? जो युद्ध का नियम होता है उसके नियम के अनुसार कर्ण को उस समय नहीं मारा जाना चाहिए था जिस समय उसको मारा गया। लेकिन उस समय अर्जुन की सारी सेवा, सारा भजन, सारी भगवत निष्ठा दांव पर लग गई थी। जिस समय कर्ण उतर करके नीचे आया और अपना पहिया उठा करके उठाने लगा कि रथ को थोड़ा चला दें आगे, और अपना धनुष बाण उसने रख दिया रथ के ऊपर। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन बाण चला दो।
और कर्ण को मार दो। तो अर्जुन ने हाथ जोड़े, उसने कहा महाराज युद्ध के नियमों के विपरीत बात आप कह रहे हैं, यह कार्य मैं नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा, अपने पिता से भी कहा, उन्होंने वसुदेव से भी, उन्होंने भी कहा था कि हम 8वां पुत्र जब वो ले जाने लगे, उन्होंने कहा कहां ले जा रहे हो? बोले कंस को वचन दिया है। बोले कंस को वचन दिया है, वो पूरा करेंगे कि कंस को जो वचन देने का कारण है, जब वो सामने आ गया है, उसको पूरा करेंगे। तो परिणाम क्या हुआ? वसुदेव जी ने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी, तो कृष्ण लीला हुई। आज कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ध्यान रखना, अब तुम मेरी बात रखोगे कि अपनी प्रतिज्ञा रखोगे? तो कृष्ण की जो सबसे बड़ी विशेषता थी, जिसको अंत में ऊपर मंदिरों के ऊपर कलश लगा रहता है, शिरोमणि प्रतिज्ञा, सबसे ऊंची जो प्रतिज्ञा थी वो क्या थी? वो एक, जितने भी धर्मों के मंदिर बनते हैं उसमें नीचे विस्तार होता है, ऊपर एक होता है। एक का तात्पर्य ईश्वर केवल एक है, सत्य केवल एक है। धर्म कितने भी हों, धर्म माने मान्यताएं, धर्म का अर्थ केवल एक है कि मान्यता, और ईश्वर का तात्पर्य है सत्य। तो सत्य जो था, भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन अब तुम अपनी प्रतिज्ञा रखोगे कि मेरी बात मानोगे? तो उस समय अर्जुन की सेवा जो उसने की थी वो सबसे बड़ी काम आई कि जिस दिन आप भगवान के चरणों में अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दें और जो भगवान चाहें वही करें, उस दिन अर्जुन की स्थिति भरत जी की स्थिति हो गई। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, उसने कर्ण को मार दिया। बोले बुराई को तुम तब तक नहीं मार पाओगे जब तक संविधान से चलोगे। बुराई को मारने के लिए आपको ईश्वर की ओर देखना पड़ता है कि ईश्वर आपके अंदर क्या बोल रहा है, और ईश्वर जब बोलेगा बुराई को मिटाने के लिए एक और बुराई का सहारा लेना पड़ता है, और परिणाम क्या हो जाता है इसको कौन जानता है? भगवान का भक्त जानता है। भगवान का भक्त इसलिए जानता है कि वो अपने अहम को सामने नहीं लाता है, भगवान की सेवा को, भगवान की प्रसन्नता को महत्व देता है। यही भक्तों की रहनी होती है, यही भक्तों का विवेक होता है। इसके साथ हम कथा का समापन करते हैं। जा सुनाम भव भेषज, हमारे गुरुदेव हर कथा के बाद बोलते थे, जा सुनाम भव भेषज हरण घोर त्रिशूल, सो कृपाल मोहितों पर सदा रहे अनुकूल, सियावर रामचंद्र की जय। आज आपको हम, कृपा करके बैठ जाएं, आज आपको हम पहले अपने गुरुदेव की 4 लाइनें सुनाएंगे। हमारे गुरुदेव ने राम गुण गाऊं नाम का काव्य संग्रह लिखा था। उस काव्य संग्रह में एक कविता है, वो मैं सुनाऊंगा। उसके साथ ही एक कथा के अंत में हनुमान जी का झंडा लहराएंगे। आंजनी आते योना, रामचंद्र जी की रचना है। आंजनी आते जोना व्यथित धरा के बीच, भूमि भार हारी को स्नेह से उठाता कौन, कौन लांग पाता भला प्रबल पयोनिधि को, बंदिनी विदेह जाको धीरज धरा था कौन। राम गुण गायक प्रभु के नाम में
क्या क्या गुण हैं, बड़े बड़े गुण हैं, बड़े बड़े गुण हैं। इस झंडे में क्या क्या गुण हैं, बड़े बड़े गुण हैं, बड़े बड़े गुण हैं। लक्ष्मण के प्राण बचाई रे, वो झंडा बजरंग बली का। लहर लहर लहराए रे, वो झंडा बजरंग बली का। भाई से भाई मिलाए रे, झंडा बजरंग बली का। झंडा बजरंग बली का। क्या क्या गुण हैं, इस झंडे में क्या क्या गुण हैं। राम जी को राजा बनाइए रे, झंडा बजरंग बली का। राजा बनाइए, झंडा बजरंग बली का। लहर लहर लहराए रे, झंडा बजरंग बली का। बोल